आइए आज हम सीखेंगे शीर्षासन कैसे करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। क्योंकि आसान तरीके से सीखने में क्या होता है कि आपको किसी भी प्रकार से कोई डर नहीं होता है, कोई इंजरी होने की चांसेस नहीं होती है। तो आप सीखें और ध्यान से सीखें, क्योंकि शीर्षासन जो है बहुत ज़्यादा लाभकारी आसन होता है हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारे तेज दिमाग को करने के लिए और हमारे किसी भी प्रकार का मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों के लिए। क्योंकि मस्तिष्क से संबंधित बीमारी जैसे हो गया कान का प्रॉब्लम, आँख का प्रॉब्लम और हमारे हेडेक से संबंधित किसी भी प्रकार का जैसे माइग्रेन हो गया, ये सारी समस्याओं को दूर करेगा। ठीक है, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको तुरंत से मिले और आप तुरंत उस वीडियो से सीख के कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। और कुछ लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख के सीखते तो हैं, ठीक है, सीखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और लाइक कर दोगे तो हमारा इस वीडियो से एक मोटिवेशन निकल के आता है ताकि हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका जो कि शीर्षासन कैसे करते हैं, जो कि हम दीवार से पहले बताएंगे, क्योंकि दीवार का जो सहारा होता है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है पहली बार करने से। ठीक है, अगर आप दीवार के सहारे से करोगे तो गिरने का चांसेस कम रहेगा और आपको लगेगा ही नहीं कि हम गिर सकते हैं, कोई चोट लग सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम दीवार के सहारे करेंगे, वो भी पहला तरीका से। पहला तरीका इसमें क्या है कि दोनों हाथों को हम पहले पंजों के हिसाब से पंजों के सहारे से करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले शीर्षासन कैसे करते हैं। आप लोग किए होंगे, देखिएगा इस प्रकार से दोनों पंजों को साइड में लगाते हुए अपने हेड को बीच में रखें और दीवार के सटे आप पैरों को ऊपर सीधा कर सकते हैं। ये तो सबसे आसान तरीका है जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से करने से फ़ायदा है लेकिन उतना फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपका इसमें से एक फ़ायदा नहीं होगा जो फोकस बढ़ेगा। तो चलिए दूसरे तरीके से हम सीखते हैं। शीर्षासन करने का तरीका है दूसरा। तो सबसे पहले इसमें क्या किए, एल्बो को हम मेजर किए, एल्बो को पकड़े। जितना एल्बो को पकड़े हैं उतना ही एल्बो आपका एनी टाइम रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बैलेंस नहीं बनेगा और बैलेंस नहीं बनेगा तो आगे बिना दीवार के सहारे से सीखने में समस्या आएगी। ठीक है, तो एल्बो को इस प्रकार से पकड़ेंगे और दोनों हाथों को आगे खोलेंगे ताकि आपका जो है बैलेंस बना रहे। ठीक है, बैलेंस बनने के लिए आपको इस प्रकार से करना बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। तो चलिए बीच में इसको हेड पोजीशन को लगाएंगे ताकि आपका जो बैलेंस है दोनों हाथों पे आए, हेड पे आए और आगे जो आपका हाथ है पंजा है वो उस पर भी आए। देखिए हेड पोजीशन को बीच में लगाए और उसके बाद फिर आपको करना क्या है, आपको अपने बैक को इस प्रकार से उठाना है और अपने पैरों को सीधा करना है और धीरे धीरे वापस चल के जाना है। दीवार के सहारे से आपको धीरे से उठाना है, धीरे धीरे। देखिएगा इस प्रकार से आपको उठा के रखना है। देखिएगा ये हो गया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पहली बार में करना, क्योंकि इससे पता चलता है आपका बैलेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको हम बताते हैं कि बिना दीवार के सहारे कैसे करते हैं। ठीक है, दीवार के सहारे तो हर लोग कर सकते हैं, लेकिन बिना दीवार के सीखने में थोड़ा सा समस्या ये है कि आपका बैलेंस किधर जाता है, आप किधर के गिर रहे हो। ठीक है, तो गिरने से याद आया कि अगर आप जैसे ही दूसरे साइड गिरोगे तो इंजरी आएगा। तो इसीलिए हम सही तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम गिरे ना। ठीक है, तो इस प्रकार से सबसे पहला तरीका है शीर्षासन करने का, जो कि आपको हम बता रहे हैं। दोनों हाथ के साइड से एक ट्रायंगल शेप बनाना है, ट्रायंगल शेप बनाना है और उस ट्रायंगल शेप के मिडिल में सबसे ऊपर वाला जो शेप होता है उसमें अपने हेड को लगाना है। ठीक है, हेड को लगाए और इस प्रकार से दोनों पैरों को सीधा किए। दोनों पैरों को सीधा करते हुए एक पैर को वापस ला करके अपने बाइसेप पे लगाना है। बाइसेप पे लगाएंगे ताकि हमारा जो पीठ है सीधा हो सके। ठीक है, जब तक आपका पीठ सीधा नहीं होगा आप शीर्षासन नहीं करोगे। देखिए दोनों पैर जब आप लगाओगे ऊपर, तो दोनों पैर ऊपर लगाने के बाद क्या हो जाएगा कि आपका पोजीशन जो है हेड का सीधा हो जाएगा, और हेड का पोजीशन सीधा हो जाएगा तो आप अच्छे से कर पाओगे।
ठीक है। अगर आप अच्छे से कर पाओगे, हेड पोजीशन सीधा हो जाएगा तो आपका आसानी होगा करने में, ठीक है। ये था आसान तरीका का सबसे पहला बेसिक जो कि आपको करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि कैसे हम इसको आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आगे की ओर बढ़ने का मतलब क्या है कि आप अपने पैरों को कैसे ऊपर उठा सकते हैं, ठीक है। पैरों को ऊपर उठाने के लिए सब इसका एक तरीका और अपनाएंगे, देखिएगा जी। पहला तरीका जो आपने अभी सीखा था उसको वहाँ तक ले जाएंगे, उसके बाद फिर आपको एक पैर को देखिएगा कैसे करना है, जो देखिएगा इस प्रकार से एक पैर को आप सीधा करेंगे ताकि आपका बैलेंस पता चले कि आपका बैलेंस हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार से दूसरे पैर को भी करेंगे ताकि दोनों तरफ का बॉडी वेट, दोनों तरफ का बैलेंस हमको बैलेंस करके रखना है, ठीक है। इस प्रकार से इससे पता चलेगा आपको कि आपका बैलेंस बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो ये था दूसरा, पहला बेसिक तरीका का दूसरा तरीका, ठीक है। जो कि इस प्रकार से करेंगे तो आपको कभी भी पीछे गिरने की चांसेस कम रहेगी, और अगर आप गिरोगे भी तो आसानी से गिरोगे, आपको चोट नहीं लगेगी, ठीक है, चोट नहीं लगेगी, ठीक है। तो अब जानते हैं इसमें और ऊपर कैसे पैर को उठाएं। अभी तो हम आधा ही उठाए थे, तो धीरे धीरे पहले तरीक़ों से स्टार्ट करेंगे। दोनों पैरों को लगाए, उसके बाद फिर देखेंगे दोनों पैर को आपको बीच में लाना है। बीच में कैसे लाएंगे, दोनों हाथ से अपने पैरों को हटाएंगे, हटा करके उसके बाद फिर आपको बैलेंस बना के रखना है ताकि आपका जो शीर्षासन का जो पोजीशन है वो सही हो सके, ठीक है। तो इसके बाद हम जानेंगे कि आपको कैसे ऊपर पैर को पूरा सीधा उठाना है, ठीक है। देखिए बिल्कुल सही तरीक़े से देखिए और किसी भी प्रकार का वीडियो को मिस ना करिए, ठीक है। अगर स्किप करेंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। चलिए बेसिक तरीक़ों से जानते हैं। दोनों पैरों को इस प्रकार से किए और धीरे धीरे शेप में लाएंगे पैर को। पैर आपका मुड़ा रहेगा, देखिए हमारा गर्दन से लेकर के घुटना तक बिल्कुल सीधा है, और उसके बाद एक पैर को हम उठाए ऊपर। एक पैर को पहले क्यों उठाए, क्यों हम देखें पहले कि आपका पैर कैसा जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से दोनों पैरों से देख लें और उसके बाद धीरे से आप वापस पूरा सीधा कर सकते हैं, ठीक है। दोनों पावर सीधा करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपका हेड पोजीशन कैसा है, बॉडी पोजीशन कैसा है, ठीक है। तो वापस आ जाएंगे, उसके बाद फिर हम करेंगे दूसरे तरीक़ों से। ये था आसान तरीका, सबसे आसान तरीका है शीर्षासन सीखने का, और इससे आसान तरीका हमें तो नहीं लगता कि ऐसा कोई होगा। तो आइए हम सीखते हैं दूसरे तरीक़ा को कैसे, जो कि प्रॉपर शीर्षासन होता है वो हम जानेंगे शीर्षासन करने में, ठीक है। तो शीर्षासन का जो दूसरा तरीका है, एल्बो पकड़ेंगे, एल्बो से मेजर करेंगे। एल्बो बिना हटाए, कभी भी हटेगा नहीं, बिना हटाए आपको उसको करना है, ठीक है। और आपको हेड पोजीशन को बरकरार रखना है, ठीक है। हेड पोजीशन को बरकरार रखेंगे। हेड पोजीशन को आपको बीच में लगाना है, और जैसे ही आपका हेड पोजीशन जो जहाँ पे सर्कल मैंने बनाया वहाँ पे आप रखेंगे, तो अगर आपका बॉडी वेट पीछे जा रहा है तो आप दबाएंगे, अपनी उंगलियों से दबाएंगे, जिस प्रकार से हम दबाने के लिए बता रहे हैं आपको। जैसे कि आप इधर जाते हैं, बाइक साइड जाते हैं तो आप दबाएंगे हाथ से, और जब अपने तरफ आते हैं तो अपने एल्बो से दबाएंगे, ठीक है। एल्बो से कैसे दबाएंगे वो भी आपको देखिएगा। एल्बो से दबाने के लिए भी मैंने बताया, जैसे कि अगर आप इस साइड जाएंगे तो इससे दबाना है, ठीक है। देखिएगा जैसे हम बताए उसी प्रकार से आपको करना है। इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा शीर्षासन सीखने का। तो आइए सीखते हैं शीर्षासन। और शीर्षासन के लिए आपको हेड पोजीशन बहुत ज़रूरी है, इस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। शीर्षासन में भी ये बहुत ज़रूरी है। और पैरों को देखिए इस प्रकार से पहले करना है, मूव करना है, ताकि आपका वेट किधर जा रहा है ये पहले सेटिस्फाइड हो लें, ठीक है। उसके बाद फिर अपने अंडर आर्म के पास लगाएंगे अपने दोनों पैरों को, ताकि आपका बैलेंस रुक पाए, ठीक है। तो ये जो तरीका मैंने बता रहा है कि इसमें कोई भी प्रकार का इंजरी होने की चांसेस नहीं है, एकदम बिल्कुल जीरो से बता रहे हैं, जीरो से, ताकि आप अच्छे से सीख पाओ, ठीक है। अच्छे से सीखोगे तभी आपका कुछ न कुछ आगे हो पाएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए
फिर से वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से इसको शुरू किए थे। देखिएगा, एक पैर को पहले, एक पैर को, उसके बाद दूसरे पैर को, देखिएगा इतना इतना वापस धीरे धीरे जाना है। ये नहीं कि आप डायरेक्ट वे में ऊपर चले जाओ और गिर जाओ, ठीक है। तो आपको एकदम बिल्कुल धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ना है, आगे की ओर, और पैरों को सीधा करना है। देखिए बॉडी का वेट देखिए, हेड पोजीशन देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब पैरों को फिर से वापस करेंगे, फिर से मोड़ेंगे, ठीक है। ये तरीका जो है सबसे आसान है, ठीक है, सबसे आसान तरीका है। और इससे अगर आप नहीं सीखते हैं तो मे बी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और आपको इसी प्रकार से सीखने में आसानी होगा। क्योंकि मैंने 2 तरीका बताया, दोनों तरीक़ों में सबसे आसानी तरीका को अपनाया है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसको अच्छे से सीख सकते हैं। क्योंकि योग जो है हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। और आज का समय ऐसा है कि योग तो गेम में भी है, स्पोर्ट्स में भी आ गया, योगासना चैम्पियनशिप, उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। उसमें अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं तो आपको सरकार जॉब भी ऑफ़र करेगी, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल आप सुनिश्चित रहें। एडवांस योगा अगर आपको सीखना है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको फटाफट से मिलता रहे, ताकि आप भूलें ना, ठीक है। तो इसी प्रकार के आप वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, ताकि खुशी सबको नसीब नहीं हो। धन्यवाद।